दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 6वां भाग, जिसमें हम धार्मिक आंदोलन यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, केंद्रीय विद्यालय संगठन, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ इतिहास के साथ साथ सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणित हुई थी किस स्थान पर? ऑप्शन है आपके राजगृह, वल्लभी, उज्जैन या फिर सांची। तो सही उत्तर है दोस्तों, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना जो है ये वल्लभी में हुई थी। जैन धर्म का 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन धर्म की प्रथम महासभा जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया था, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप 6वीं शताब्दी में 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित जैन धर्म की द्वितीय महासभा में निर्धारित हुआ था। तो प्रश्न में पाटलिपुत्र विकल्प नहीं है, इसलिए वल्लभी को सही उत्तर माना जाएगा। तो याद रखिएगा, जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन पाटलिपुत्र में हुआ था, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप वल्लभी में निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? परशुराम, कृष्ण, बिंबिसार या उदयन? तो सही उत्तर है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित थे। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को जैन धर्म में श्री कृष्ण के समकालीन और उनका चचेरा भाई माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या आजीविक धर्म। तो सही उत्तर है दोस्तों, जैन धर्म जो है वीर निर्वाण युग से संबंधित है। 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को ये स्मरण कराता है और ये कालानुक्रमिक गणना की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है, जिसका प्रयोग आज भी भारत में किया जाता है। तो याद रखिएगा, वीर निर्वाण युग जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? ऑप्शन देखिए, मक्खल गोशाल, पूरन कश्यप, पुकुद कात्यायन या अजित केश कंबलिन। तो सही उत्तर है दोस्तों, महावीर जैन के शिष्य के रूप में मक्खल गोशाल जो है वो संबंधित थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्खल गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग आजीवक नाम से स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनके मत को नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा था? ब्राह्मण और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन किसने कहा था? ऑप्शन है आपके पाणिनि, पतंजलि, तारानाथ या फिर अश्वघोष। तो सही उत्तर है दोस्तों, पतंजलि ने। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा था। पाणिनि के बारे में आप जान लें कि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई इनकी प्रसिद्ध रचना है और पतंजलि व्याकरण महाभाष्य के रचयिता हैं। दोस्तों महाकवि अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध कवि थे और अश्वघोष सम्राट कनिष्क के दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है दोस्तों। देखिए, पीपल की बुद्ध की मूर्ति ये कांगड़ा से मिली है। कांसे की बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज से। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर से संबंधित है दोस्तों। और पार्श्वनाथ की मूर्ति भोजपुर से संबंधित है। तो सही उत्तर, आप इस आधार पर सही उत्तर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था।
और ये सही है। कारण दे रहे हैं कि बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो सही उत्तर है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे और बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वैशाली में। बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की उत्पत्ति दोस्तों वैशाली में हुई थी और वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा हुई थी उसमें दो उप संप्रदायों थेरवाद और महासांघिक में बट गया था। स्थविर जो थे परंपरागत विनय में आस्था रखते थे और इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था, जबकि महासांघिक परिवर्तनवादी भिक्षुओं का समूह था, इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रारब्ध के दर्शन के समर्थक थे। तो सही उत्तर है आजीवक। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। ये प्रारब्ध और नियतिवाद दर्शन का समर्थन करते थे और इनका ईश्वर पुनर्जन्म और कर्मकांड में विश्वास नहीं था। ये भारत का प्रथम नास्तिकवादी और भौतिकवादी संप्रदाय था। यानी मक्खली गोसाल द्वारा प्रवर्तित आजीवक संप्रदाय ये प्रथम नास्तिकवादी और भौतिकवादी संप्रदाय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था। ऑप्शन है आपके मक्खली गोसाल, पुराना काशापा, अजित केशकंबली या पुकुधा कात्यायन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अजित केशकंबली। अजित केशकंबली ने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों केशकंबली जो थे भगवान बुद्ध के समकालीन एक प्रधान आचार्य थे। उन्होंने उच्छेदवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और भौतिक सत्ता से परे वह किसी तत्व में विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पतिच्चा समुप्पद, पंचशील, अष्टांग मांग और आर्य सच्चानी। तो सही उत्तर है पतिच्चा समुप्पद। इसको बुद्ध की शिक्षाओं के पतिच्चा समुप्पद को आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बौधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ गृहसूत्र, विनय पिटक या फिर वशिष्ठ धर्मसूत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों ये ग्रंथ है विनय पिटक और विनय पिटक का अर्थ है अनुशासन की टोकरी। बौद्ध धर्म में भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने वाले शिष्य के आचरण व्यवस्थित करने के निमित्त अनुशासन के नियम को विनय कहते हैं। इसमें पुरुष और महिला के मध्य 10 प्रकार के मिलन का उल्लेख है जो सामाजिक नियमों के अनुकूल माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है बुद्ध का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध। और बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए थे। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है कहाँ से। तो सही उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख से। दोस्तों प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है और हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम जिनकी एक प्रतिमा उठा ले गया था। कलिंग में चेद वंश का महान शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है। तो सही उत्तर है जैन संप्रदाय से। समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है और इसके अलावा जैन संप्रदाय से संबंधित अन्य ग्रंथों में कुवलय माला, तिलक मंजरी, रंभा मंजरी ये सभी जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, भागवापि कौशल को अहमपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है। ऑप्शन है आपके दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मध्यम निकाय। मध्यम निकाय से ये ज्ञात हुआ था कि एक बार प्रसेनजित ने कहा था कि भागवापि कौशल को अहमपि कौशल को अहमपि असिठिक को भगवपि असिठिक को, यानी
बुद्ध कौशल के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ और बुद्ध भी। तो प्रसेनजित को एक प्रकार से दोस्तों महात्मा बुद्ध का समकालीन माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या जिसको कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कहा जाता है उसका उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों दीघ निकाय में। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है दीघ निकाय, इसमें राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का वर्णन मिलता है और दीघ निकाय के अग्गन सूत्र में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें जैन धर्म के सिद्धांत और अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा भगवती सूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अर्थ फलक संबंधित है? ऑप्शन है आपके दिगंबर, श्वेतांबर, आजीवक या हीनयान। तो सही उत्तर है दोस्तों श्वेतांबर के। जैन परंपरा में फलक, कौपीन, चीवर ये वस्त्रों के आवरण हैं। इनका संबंध श्वेतांबर संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? ऑप्शन देखिए, मेगास्थनीज, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस और मिनेंडर। तो सही उत्तर है दोस्तों भागवत धर्म का पहला ज्ञात अनुयायी हेलियोडोरस था। और भागवत धर्म से संबंधित प्रस्तर स्मारक विदिशा जो कि वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है, इससे ये पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं को देवता कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरु ब्रह्मांडिकी किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है मेरु ब्रह्मांडिकी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध पाठ के अनुसार पर्वत मेरु के चतुर्दिक ही भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड की परिकल्पना है, इसलिए मेरु ब्रह्मांडिकी बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, आप सब जानते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं और आप जानते हैं कि जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। महात्माओं को, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है और जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अथवा इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव और अरिष्ट नेम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो याद रखिएगा जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? सही उत्तर है दोस्तों ऋषभदेव। ऋषभनाथ के पुत्र थे बाहुबली। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र थे। भारत के पराक्रमी और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। ऋषभदेव के अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन सी स्त्री तीर्थंकर है? शांतिनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लिनाथ स्त्री तीर्थंकर हैं। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य या साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, ऐल्लक और निर्गंत्र कहा जाता था। दोस्तों श्वेतांबर अनुयायी जो है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है, लेकिन दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता है। श्वेतांबर मत का कहता है कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ और पुत्री भी उत्पन्न हुई, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जो है स्त्री थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे पुरुष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो आप जानते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे और इनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23वें तीर्थंकर किस स्थान के रहने वाले थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे ये वाराणसी यानी काशी के रहने वाले थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा है, किस स्थान पर 23वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। तो ये स्थान था दोस्तों काशी यानी वाराणसी में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में शामिल नहीं था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय और सत्य। तो सही उत्तर है दोस्तों पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में ब्रह्मचर्य शामिल नहीं है, जबकि अहिंसा, अस्तेय, सत्य ये उनके द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में शामिल हैं। जैन धर्म की 4 शिक्षाएं, जो भगवान पार्श्वनाथ थे उनकी 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, देखिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, तो इसमें ब्रह्मचर्य शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु मल्लगढ़ राज्य के पावापुरी में 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में हुई थी। तो सही उत्तर है तीर्थंकर महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर की जन्मस्थली थी। तो सही उत्तर है जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर की जन्मस्थली रही। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जृंभिक ग्राम में। जृंभिक ग्राम में दोस्तों महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में कैवल्य को जो है पूर्ण ज्ञान या पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था और तभी से वो केवलिन कहलाए थे। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों ऋजुपालिका नदी। अगला प्रश्न है, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था। ऑप्शन है जामाली, जावाली, जंभल या फिर केशी। तो सही उत्तर है दोस्तों महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक जामाली था। दोस्तों महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष उनके प्रथम शिष्य जामाली से उनका मतभेद हुआ। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत यानी कार्य करते ही पूरा हो जाना था। इस मतभेद के कारण जामाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद यानी कार्य पूरा होने पर भी पूरा माना जाएगा का प्रतिपादन किया। तो सही उत्तर है महावीर के जीवन काल में जैन धर्म से या जैन संघ से अलग होने वाले पहले विच्छेदक जामाली थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर की माता का क्या नाम था। तो सही उत्तर है महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। इनको प्रियकारिणी और विदेहत्ता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के 2 नाम श्रेयास्म और यशास्म मिलते हैं। इनकी बहन का नाम सुदर्शन, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शना था। दोस्तों देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है देवनंदा जो है ये महावीर स्वामी की माता के रूप में इनको ख्याति प्राप्त है। देवनंदा महावीर स्वामी की मां त्रिशला को विदेह, दिन्ना या प्रियकारिणी सहित विभिन्न नामों से विभिन्न ग्रंथों में जाना जाता है। और कल्पसूत्र एक ग्रंथ है दोस्तों। कल्पसूत्र और अन्य ग्रंथों में पौराणिक कथा के अनुसार उनकी असली मां देवनंदा एक ब्राह्मण महिला थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्यादवाद में संभावनाएं कितनी होती हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्यादवाद में 7 संभावनाएं होती हैं और स्यादवाद जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसमें कुल 7 संभावनाएं होती हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है। तो याद कर लीजिए दोस्तों, स्यादवाद या इसका एक नाम अनेकांतवाद है, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों स्यादवाद या अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अनेकांतवाद क्या है कि अनेकांतवाद
के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म या पहलू होते हैं। अनंत धर्मकम वस्तु और व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है। पूर्ण ज्ञान तो केवलिन के लिए संभव है, इसलिए उनका कहना था कि सभी विचार अंशतः सत्य होते हैं। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो सही उत्तर है दोस्तों, जैन धर्म का लक्षण है अनेकांतवाद। तो स्यादवाद या अनेकांतवाद कई बार परीक्षाओं में पूछा है, तो याद रखिएगा स्यादवाद या अनेकांतवाद ये जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल होता है और इसमें अनेक पहलू होते हैं? तो आप जानते हैं कि सत्य जटिल है और इसके अनेक पहलू हैं, ये अनेकांतवाद से संबंधित है। और अनेकांतवाद ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, 4 आर्य सत्य, चतुर्याम, पंच महायज्ञ या फिर 5 महाव्रत। तो सही उत्तर है दोस्तों, महावीर की शिक्षाएं या जैन धर्म के महावीर स्वामी की शिक्षाओं को पंच महाव्रत कहा जाता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? तो सही उत्तर है दोस्तों, महावीर ने पहले से चले आ रहे 4 व्रतों में ब्रह्मचर्य नाम का 5वां व्रत जोड़ा, जिससे इनके शिक्षाओं को पंच महाव्रत कहा जाता है। 4 शिक्षाएं जो हैं वो भगवान ऋषभ देव द्वारा दी गई थी और उसमें 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य जोड़कर इसको महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन देखिए, अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया क्लेश से शरीर का अंत, जन भाषा में प्रचार या ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। तो सही उत्तर है, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल ऑप्शन डी नहीं है, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। दोस्तों, जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है, इसमें काया क्लेश से शरीर के अंत करने पर भी जोर दिया गया है और इस धर्म का प्रचार जन भाषा में किया गया था। इस सिद्धांत में ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो आपको बताना है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा या हमेशा के लिए वस्त्र त्याग करने का सिद्धांत दिया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप देने के लिए का श्रेय महावीर स्वामी को है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को जो है वास्तविक श्रेय दिया था। ये 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को सर्वथा वस्त्र त्याग करने का उपदेश दिया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के जो अनुयायी हैं या उसके साधक हैं उनको सर्वथा वस्त्र त्याग करने का जो है वो आदेश दिया था। दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। जैन धर्म के में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसमें से आपको महत्वपूर्ण जो है याद रखना होगा, ऋषभ देव, इनका अन्य नाम आदिनाथ भी है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आप जानते हैं महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्मों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, सही उत्तर है पाटलिपुत्र में जैन सभा जो हुई थी, वहाँ पर सर्वप्रथम जैन ग्रंथों को संकलित किया गया था। तो ऑप्शन में यहाँ पर पाटलिपुत्र नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र में जो सभा हुई थी, जैन संगीति हुई थी, उसमें जैन ग्रंथों को सबसे पहले संकलित किया गया था। और इस सभा के बाद 2 भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में अलग अलग सभाएं हुई। पहली आर्य अस्कंदिल की अध्यक्षता में मथुरा में, दूसरी नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में वल्लभी में। इन सभाओं में धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया था, परंतु पृथक पृथक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से सभा आयोजित होने के कारण धर्म ग्रंथों में विभेद हो गया था। और इस विभेद को दूर करने के लिए वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन देवर्धिगण, जिनको कि क्षमा श्रमण कहा जाता है, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। लेकिन जैन धर्मों का प्रथम संकलन ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो आप जानिए, प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म
त्रिरत्न में विश्वास करता है, आपको बताना है। तो दोस्तों जैन धर्म जो है आपका त्रिरत्न में विश्वास करता है। जैन धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है दोस्तों, याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दर्शन, ज्ञान, आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। अगला प्रश्न है पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित हैं पंच महाव्रत और त्रिरत्न। पंच महाव्रत आप याद कर लीजिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो याद करिए जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो आपको सही उत्तर बताना है। सम्यक कार्य जो है ये देखिए ये जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? तो सही उत्तर है दोस्तों जैन धर्म गुरुओं ने जनसाधारण की भाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और उनकी भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी। और जैनों ने ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और आम लोगों के बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। दोस्तों जैन के प्राचीनतम ग्रंथों को बुब्ब कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो सही उत्तर है प्राकृत या अर्धमागधी। प्राकृत भाषा या अर्धमागधी जो है दोस्तों ये भाषा जो है उस भाषा में उन्होंने जो है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे और ये जनसाधारण की भाषा थी। तो अर्धमागधी इसी को प्राकृत कहा जाता है दोस्तों। तो सही उत्तर है महावीर जैन ने अपने उपदेश जो है अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी कहाँ पर? कुशीनगर, पावा में, बल्लभी में या पाटलिपुत्र में? तो सही उत्तर है प्रथम जैन धर्म सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे इसलिए उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कनिष्क जो कि महान कुषाण शासक था, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। और इसी समय बौद्ध धर्म जो था दो अस्पष्ट संप्रदायों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। दोस्तों एक प्रश्न आता है यापनीय संप्रदाय, तो यापनीय जैन धर्म का महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? भद्रबाहु, गर्दभिल्ल, स्थूलभद्र या देवर्धिगण? तो सही उत्तर है प्रथम जैन समिति स्थूलभद्र के जो है अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और ये समिति चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, जबकि द्वितीय जैन सभा 6वीं शताब्दी में बल्लभी में देवर्धिगण या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो याद रखिएगा प्रथम जैन समिति ये पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है लगभग 3य शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों पाटलिपुत्र में। और जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? आपको बताना है जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। तो दोस्तों जैन धर्म ईश्वर में अविश्वास करता है। जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। शुद्ध और नैतिक जीवन विशेषतः जीव दया या अहिंसा पर बल दिया। दोस्तों महावीर कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे।
दो जैन तीर्थंकर ऋषभ और अरिष्टनेम के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। तो सही उत्तर है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति ये विचार था कि ये ईश्वर में अविश्वास करते हैं और कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश पुंज किस पर आधारित है, किस ग्रंथ पर आधारित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर पर आधारित है और इस ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बौद्ध ग्रंथ दिग्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है, बौद्ध ग्रंथ दिग्घ निकाय का हिंदी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया था और दिग्घ निकाय सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है और दिग्घ निकाय में कुल 34 लेख हैं जिन्हें 3 समूहों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? आपको बताना है 10, 15, 20 या 5। तो सही उत्तर है, बौद्ध काल में भगवान बुद्ध के समय में दोस्तों 10 गणराज्य थे और 10 गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसमारगिर के भग्ग, अल्पकप के बुलि, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह शामिल हैं और वैशाली बुद्ध काल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। अगला प्रश्न है बुद्ध से संबंधित, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी में है और ये कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी जो कि नेपाल की तराई में पड़ता है, वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और उनकी माता का नाम महामाया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था और इसको महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इसको कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो सही उत्तर है, ये सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्मस्थल है लुम्बिनी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो आप जानते हैं, कुशीनगर के मल्लगढ़ राज्य में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी स्थित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो सही उत्तर है, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है दोस्तों, चौपाल और सांथागार। चौपाल और सांथागार दोनों ही शाक्य के निर्वाचित गण सभा करने के लिए सांथागार में इकट्ठे होते थे। सांथागार शाक्य गणतंत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मंतव्य में एक रूपता लाने के लिए सदस्यों के बैठक करने का सभा स्थल होता था, जो आधुनिक विधानसभा जैसे भवन होते थे। तो दोस्तों, ये थे आज के वीडियो जिसमें आपने प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलनों से संबंधित यानी जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। इसका एक पार्ट और भी होगा जिसको हम आगे खंड में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी कि ये श्रृंखला आपके लिए कितना लाभदायक और उपयोगी हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।